वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द इंडिविजुअल वाली बुक का ये यूनिट जो हमारी सेकंड थी वायलेंस एंड वॉर, उसका ये सेकंड चैप्टर करेंगे जो 22 पे है। तो इसका नाम है डुलेंस एट डेकोरम ईस्ट। तो इसके जो कवि थे वो ये हैं विल्फ्रेड ओवन। तो इन्होंने ये चीज़ इसमें बताई है कि जो युद्ध के बारे में इन्होंने भी बताया है। तो इनके बारे में पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। जो ये हैं वोल्फेयर ऑफ्टन, इनका बर्थ हुआ था 1893 में इनका बर्थ हुआ था। और फिर इन्होंने एक ब्रिटिश सोल्डर के रूप में इन्होंने काम किया। जो वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश सोल्डर के रूप में काम किया और जो इनकी डेथ हुई वो 1918 में हुई। और इसमें यही चीज़ थी, ये जो ब्रिटिश सोल्डर के रूप में इन्होंने काम किया इन्होंने फ्रांस में किया। और जो फिर ये था, इन्होंने जैसे इसमें ये चीज़ है कि ये जो इन्होंने ये लाइन ली है ना, ये लाइन इन्होंने इनके रॉबर्ट ग्रेव्स ने एक वो बना रखा था, जैसे एक उन्होंने पोएम बना रखी थी। तो उसी के बीच में एक वो थी, ये लाइंस लिखी थी। तो उनमें से एक इन्होंने ये चीज़ लिखी थी और इसे चैलेंज किया था इसी थॉट को उनकी। इसका मीनिंग होता है कि ना, जैसे इसका मीनिंग होता है अपने देश के लिए मरना एक गर्व की बात होती है, इस लाइन का मीनिंग। तो इसी के लिए इसी के चलते इन्होंने इसको चैलेंज किया, इस लाइन को। तो इसमें ये चीज़ कहा गई है। और फिर जो वो थे, और ये जो सैक्रिफाइस सेशन, इन दोनों ने ही उस टाइम के इन दोनों ने ही मिलके, मतलब उस टाइम के ये दोनों ही कवि रहा करते थे। उन्होंने इन्हें भी प्रोत्साहित किया कि तुम भी एक पोइट बन सकते हो, राइटर बन सकते हो। इन्होंने इन्हें प्रोत्साहित किया। तो इसी वजह से इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी और जो वो सारी चीज़ कहानियाँ लिखी, जो सारी चीज़ लिखी इन्होंने वॉर के ऊपर लिखी, वॉर पे ही इन्होंने लिखी। और जो उस टाइम में जो ये हो रहा था फर्स्ट युद्ध 1914 से 1980 के बीच में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, प्रथम विश्व युद्ध, तब जो हो रही थी यूरोप और अफ्रीका के बीच हो रही थी, आप जानते ही हैं। तो इसमें जो फ्रांस के जो ब्रिटिश सोल्डर के रूप में इन्होंने काम किया था वहाँ पे, उस टाइम में इन्होंने काम किया था। और उस टाइम में इन्होंने अपनी बात बताई कि जैसे मतलब ये वहाँ पे जब युद्ध करने के लिए गए थे, तो वहाँ से जब वापस लौट के आ रहे थे तो ना कुछ वो फेंक दी थी एंटीवार के वहाँ पे। जब मतलब एक दल था, ये अपने दलों के साथ आ रहे थे। ट्रूप मतलब होता है दल, ट्रूप जिसका मतलब होता है दल। तो ये ना अपने सारे लोगों के साथ आ रहे थे, तो उन्हें दल कहा जाएगा। उस टाइम में एंटी वॉर जो हो रही थी, एंटी वॉर के टाइम में ये वहाँ से वापस लौट रहे थे। जब युद्ध समाप्त हो गया था तो वापस लौट रहे थे वहीं से। तो ना वो किसी ने फिर गैस शेल इज़ फायर्ड, मतलब कि इन्होंने गैस फैला दी थी, किसी ने गैस फैला दी थी ये जो दल आ रहा था ना उस पे। तो इनका मतलब वहाँ पे और भी लोग उससे बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, नुकसानदायक थी गैस, और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे, क्योंकि ये ना एक जहरीली गैस थी जो छोड़ी गई थी। अब सामने वाला जिसके साथ ये लोग युद्ध करने के लिए गए थे उसी ने शायद छोड़ी थी। तो फिर इसी वजह से इनका जो एक फ्रेंड था जिनके साथ ये आ रहे थे, इन्होंने देखा कि ना वो एकदम बुरी तरह तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ से बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। और जैसे इन्होंने यही चीज़ बताई इसमें कि मेरा दोस्त है वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ फेस कर रहा था, वो कैसे तड़प रहा था, यही सब देख के वो ना सदमे में आ गए, बहुत ज़्यादा यही सब चीज़ देख के वो सदमे में आ गए। और उसके बाद उन्हें ना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जो वॉर का हॉस्पिटल था, जहाँ पे जो युद्ध में जो घायल हो जाते थे, उस हॉस्पिटल का था ये। उसका नाम है सेकंड लेफ्टिनेंट, नहीं ये उसका नाम वार का एंटनबर्ग टू रिसेप्शन, तो यही उसका नाम है। तो उसके बाद फिर इन्होंने देखा कि ये जो सोल्डर थे, तो मतलब उनका जो फ्रेंड था वो एकदम तड़प रहा था उस टाइम में, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, धीरे धीरे तड़प रहा था,
और कोई ना कोई चीज़ ऐसा लग रहा था उन्हें अंदर से खा रही है और जो उनके शरीर का खून है वो चूस रही है। तो ये सब डरावना जो दृश्य था, उनको फ्रेंड को ऐसे से तड़प तड़प के मरते हुए देख के उनको बहुत ज़्यादा उनको वो होने लग गया, मतलब एक तरीके से सदमा लग गया उन्हें। तो इसी में उन्होंने जो नरेटर थे उनके जो वो थे फ्रेंड, उनके जो फ्रेंड के सपने थे वो सारे के सारे टूटते जा रहे थे और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। और ना उन्हें जो ये जो थे इन्होंने उस लाश के साथ कई दिन गुजारे, जिस वजह से इनका मानसिक संतुलन ख़राब हो गया और ना ये इनको वो हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा सदमा लग गया, बहुत बुरा। तो इन्हें इसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिस वजह से इनका इलाज चलता रहा वहाँ। वो सदमे से जब बाहर निकले, जब पूरी तरह ठीक हो गए, तब इनसे मिले ये लोग, ये जो थे ये इन दोनों कवि से मिले। तो इन्होंने इन्हें प्रोत्साहित किया कि तुम ये वो मतलब कविताएं बनाओ, पोएम्स बनाओ। तो ये सब इसमें बताया गया। लेकिन और फिर ना इन्होंने वॉर की जगह छोड़ के इन्होंने पोइट्री लिखनी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद फिर इनकी जो डेथ हुई वो 4 नवंबर 1918 में हुई इनकी डेथ। और वो भी जब ये ठीक हो गए थे उसके कुछ सालों बाद ही हो गई थी किसी वजह से। तो फिर यही था इसमें। थैंक यू।